नमस्कार बैक टू चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। इंडस्ट्री फैमिली डे फिल्म बस बढ़ते भारत के साथ बढ़ता केमिकल इंडस्ट्री, ये बोलना गलत नहीं होगा। भारत की बात की जाए, विश्व की बात की जाए, जैसे उन सब की जीडीपी में बढ़ोतरी होगी, पूरा देश बढ़ेगा, वर्ल्ड बढ़ेगा, तो केमिकल सेक्टर को भी दोस्तों आने वाले कल में ना इनफ स्पेस मिलेगा। और मेरा दावा है कि कोई ना कोई केमिकल कंपनी हम सबके पोर्टफोलियो में ज़रूर होगी, बिकॉज केमिकल के बिना जीवन तो अधूरा है, शायद पोर्टफोलियो भी अधूरा रहे। पिछले कुछ समय से गैस हमने एक चीज़ विटनेस करी है कि 2021 के बाद केमिकल सेक्टर में वो तेज़ी हमें देखने को नहीं मिल रही है। और ऑफ कोर्स रशिया यूक्रेन के मैटर के बाद बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्री के स्टॉक्स ने बहुत लोग की कमर तोड़ दी है, बिकॉज बहुत लोग जो टॉप पे बल्क निवेश करके बैठे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि उन सब में तेज़ी आएगी ही नहीं। बट मेरा ऐसा मानना है कि उभरते हुए भारत के संग केमिकल का बूम इसलिए तय है, बिकॉज खाने पीने के सामान से लेके कपड़े की बात की जाए, डाइस की बात की जाए, पिगमेंट्स की बात की जाए, पेंट की बात की जाए, कोटिंग की बात की जाए, सब में केमिकल का यूज़ होता है। तो इसी बीच में गैस Q2 के नंबर्स बहुत ही हद तक डिसाइडिंग फैक्टर करेंगे। और यहाँ पे एक बड़ी डेवलपमेंट कुछ कुछ कंपनी में हो सकती है, तो आप चाहें तो आराम से नोटिस पॉइंट ऑफ व्यू में अपने वॉच लिस्ट में अभी से लगा के रख सकते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले जो पॉजिटिव न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, गुड न्यूज़ जो आने वाले कल में बहुत सारे केमिकल के शेयर्स को प्रभावित कर सकती है, जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप मुझसे सीधे शब्द में एक चीज़ पूछें कि कौन सा इंडस्ट्री बहुत कॉम्प्लेक्स है, मैं केमिकल का नाम दूंगा, बिकॉज केमिकल के ऐसे बहुत सारी कंपनीज ने बहुत ही बड़े पैसे बनाए। और कुछ कुछ ऐसी कंपनी हैं जो बहुत ही अच्छे पैसे नहीं बनाती, बिकॉज सबका अलग अलग टाइप है। बिकॉज केमिकल का अगर आप देखें कॉम्पोजिशन, वो बहुत ही हटके होते हैं। तो बीच में गैस ऐसे मुझे याद है 2 दिन पहले मैंने एक न्यूज़ शेयर की थी, जहाँ पे गैस मैंने एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में कुछ कोटेशन दी थी। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है? कुछ ऐसे केमिकल्स जो बाहर देश से आके हमारे देश में बिक रहे हैं सस्ते भाव पे, अगर गवर्नमेंट कुछ इरेगुलरिटीज़ फाइंड करती है, उन सब में कुछ टैक्सेशन इम्पोज करती है, तो हमारा भारतीय केमिकल और वो केमिकल का दाम काफ़ी हद तक इक्वल हो जाएगा। और उसके बाद हमारे भारतीय केमिकल को बहुत लोग ख़रीदना पसंद करेंगे। तो पीछे से दोस्तों आपको पता है कि जो ऑब्जर्वेशन बॉडी होती है उसको ध्यान रख रही है। और जल्दी ही दोस्तों हमें एक बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है, जहाँ पे ECH की बात की जाए, जो थाईलैंड से एक्सपोर्ट हो रहा है और इंडिया में आ रहा है, उन सब में प्रतिबंध देखने को लग सकता है। और इसका फ़ायदा ऐसी बहुत सारी कंपनीज को हो सकती है, जिसमें गैस एपिग्रल है, DCM श्रीराम है। रही बात आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जो चाइनीज़ मार्केट का एक बहुत ही बड़ा हथियार है, जो भारतीय बाजार में बिक रहा है, ये गैस एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने से हम दीपक फर्टिलाइज़र और दीपक फिनोलिक्स, ये दोनों कंपनी को बहुत ही हद तक फ़ायदा हो सकता है। रही बात पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC पेस्ट रेसिन की बात कीजिए, जो कि चाइना, कोरिया, मलेशिया, नॉर्वे से होता है, अगर इसमें एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज होती है तो आने वाले कल में क्या स्किम प्लस सनमार्क की बात की जाए, इनको बेनिफिट हो सकता है। सल्फर ब्लैक की बात की जाए, जो कि चीन से आ रहा है, अगर इसमें एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज होती है तो अतुल जैसे दिग्गज कंपनी को भी ऑफकोर्स फ़ायदा हो सकता है। तो जी हाँ गैस दोस्तों, एंटी डंपिंग ड्यूटी जब इम्पोज होती है ना, वो कोई 6 महीना के लिए, 3 महीने के लिए नहीं होती, कम से कम 3-3 साल, 5-5 साल का हॉरिजन रहता है। अगर इधर पे गैस कुछ इरेगुलरिटीज़ फाइंड की गई कि जितना सामान आना चाहिए उससे ज़्यादा निर्यात किया जा रहा है, तो वहाँ पे गैस गवर्नमेंट और जो रेगुलेटरी बॉडीज़ है शायद उसमें प्रतिबंध लगाएं और एंटी डंपिंग ड्यूटी को इम्पोज भी कर दिया जाए। ये गाइस, ये तो हो गई एक न्यूज़। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बात को समझिए, केमिकल इंडस्ट्री दोस्तों पूरा कंजम्पशन पे डिपेंड करता है। अब कंजम्पशन की बात की जाए, रेट हाइक पे डिपेंड करता है, रेट हाइक ज़्यादा होगा। भारतीय बाज़ार की बात की जाए, वर्ल्ड मार्केट की बात की जाए, लोन महंगा होगा तो लोग खपत कम करेंगे, लोग खर्च कम करेंगे, लोग कम सामान खरीदेंगे। सारे के सारे सामान में दोस्तों डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली केमिकल का रोल होता है। और इसलिए मैंने बताया कि वर्ल्ड GDP जब फिर से श्रिंक करने के बाद एक्सपेंड करेगी, हमारा भारतीय बाज़ार फिर से एक्सपेंशन की राह पे चलेगा। पूरे वर्ल्ड में गैस मंदी है, बट भारतीय बाज़ार 7% के आसपास ग्रो कर रहा है। बट उससे इम्पोर्टेंट ये है कि बहुत सारे केमिकल के प्राइस ना डिमांड को देख के कम होते हुए देखने को मिल रही है। और ऑफकोर्स इससे बहुत ज़्यादा सेटबैक बहुत सारी कंपनीज़ को लगा है। तो यहाँ पे गैस TDI टोल्यून की बात की जाए, इसमें हमें फॉल देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स गैस अगर उनके प्राइसिंग पावर में फॉल होगा तो कंपनी के मार्जिन्स हिट होंगे, और इससे गैस GNFC पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके पहले गैस जो मैंने आपको स्लाइड दिखाया ना,
वो दिखाया है एंटी डंपिंग ड्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो सारे के सारे केमिकल्स कंपनी को अच्छा खासा फ़ायदा दे सकता है। लेकिन यस, इस क्वार्टर में क्या है, जो TDI टोल्यूइन से एक बड़ी अपडेट आ रही है वो काफ़ी नेगेटिव है। रही बात दोस्तों कैप्रोलैक्टम बेंजीन की, जो GSFC की बात की जाए इसको बनाती है, इसके लिए भी गैस एक नेगेटिव बात है, बिकॉज Q1Q और मंथ ऑन मंथ इनके प्राइस में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, इधर पे जो सबसे बड़ा बाजी है दीपक नाइट्रेट ने मारा है, जिसमें दोस्तों अगर आप देखें तो इनके जो एसीटोन के बिजनेस की बात की जाए, बेंजीन की बात की जाए, वो एक्सपेंड हुए हैं 22.7% मंथ ऑन मंथ और 35% के आसपास Q1Q। और इसीलिए गैस पिछले कुछ समय से दीपक नाइट्रेट 2000 के ऊपर लेवल पे सस्टेन कर रहे हैं। ये गैस दीपक नाइट्रेट के लिए, दीपक फेनोलिक्स के लिए और दीपक फर्टिलाइज़र के लिए अच्छी बात हो सकती है। आगे देखा गया तो ऑफकोर्स दोस्तों PVC के बारे में मैंने बताया ही है। रेस्ट की बात की जाए इथाइल एसीटेट या फिर एसिटिक एसिड, बहुत लोग इसे कॉमन वर्ड में विनीगर भी बोलते हैं, ये दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट हुए 23% के आसपास मंथ ऑन मंथ। और ऑफकोर्स रही बात दोस्तों Q1Q, 37% के आसपास स्लम्प हुआ है, जो गैस लक्ष्मी ऑर्गेनिक के लिए और जुबिलेंट इनग्रीविया के लिए बहुत ही ख़राब बात मानी जाएगी। अब ऐसा क्यों हुआ है, मैंने आपको बता दिया कि खपत कम होगी, GDP एक्सपैंड की जगह श्रिंक होगा, वर्ल्ड इकोनॉमी में रिसेशन का फियर होगा, तो क्रूड भी टूटेगा। क्रूड तब भागता है जब मार्केट में रिसेशन नहीं होता, तेज़ी का संकल्प होता है। ये गैस मैं आपसे न्यूज़ क्यों साझा कर रहा हूँ, हो सकता है कि बहुत लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाए और बहुत लोगों को ऊपर से निकले। लेकिन ये आपको तो सब बाज़ार में टिकना है ना, अपने नॉलेज को मजबूत करने की आवश्यकता है। फर्स्ट स्लाइड का इसमें क्या बताया आपको, मैंने दिखाया कि कैसे एंटी डंपिंग ड्यूटी की जो कि रेगुलेटरी बॉडीज़ की नज़र से ज़्यादा अगर बाहर से आ रहे हैं तो हमारे मार्केट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसको काउंटर करने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज की जाएगी, जो 3-5 साल तक रहता है। उन सब कंपनी को फ़ायदा होगा। और यहाँ पे कैसे बहुत सारी कंपनीज़ का लिस्ट है जिनके रॉ मटेरियल की बात की जाए, प्राइस की बात की जाए, वो बढ़े या फिर घटे हैं। अब सिंपल सी बात है, प्राइस बढ़ना घटना डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि जो कंपनी के प्राइस बढ़े हैं वो कंपनी अच्छी हो गई और जो कंपनी के प्राइस गिरे हैं सेंटीमेंट को वीक देखते हुए वो ख़राब हो गई। धीरे धीरे गैस वर्ल्ड इकोनॉमी पटरी पे आएगी। रिसेशन फ्री हम लोग अगर बात करेंगे, फेड की बात की जाए, हॉकिस से डोविश कमेंट्री करना शुरू करेंगे, रेट कट होगा तो सारे के सारे इंटायर केमिकल में फिर से ऊर्जा आ सकती है। देखा गया तो दोस्तों टाटा केमिकल्स भी उस लिस्ट में हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे कॉस्टिक सोडा में एक अच्छी खासी डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है। आपके पास कोई भी केमिकल कंपनी हो, चाहे दीपक हो, बालाजी माइंस हो, नवीन फ्लोरिन हो, तो बीच में गए सबको पता है कि एक पद में जो CEO थे उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, जिसकी वजह से अच्छी खासी फॉल हो गई। तो हमें फोकस करना है कि इस्तीफ़ा की मेन कारण क्या है, मेन वजह क्या है। अगर नॉर्मल प्रोसीड्यूर है, अपने कारण से उनको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हम लोग तो रोक सकते नहीं है। लेकिन यस 31 अक्टूबर को इस कंपनी अपने Q2 के नंबर्स पेश करेगी, तब तक ऐसे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें और देखिए कि कमेंट्री क्या आ रही है। ऊपर से अगर आप देखिए विनती ऑर्गेनिक्स, जो कि अच्छे कमाल के प्रदर्शन करने के बावजूद भी डाउन ट्रेंड में है या फिर कॉन्सोलेशन फेज़ में है, इसको जल्दीबाजी में ना बेचें। अच्छी कंपनी है, टाटा केमिकल सहित एल्की लेमेंट्स सारे के सारे अच्छे कंपनीज हमें देखने को मिल रहे हैं। PI इंडस्ट्रीज़ ने गैस पिछले कुछ सालों से कुछ क्वार्टर से बहुत ही अद्भुत परफॉर्मेंस किया, बिकॉज ये गैस एग्रो केमिकल का स्पेस है। तो यहाँ पे तो गैस सारे के सारे केमिकल कंपनी को हम लोग केमिकल ही बोलेंगे। लेकिन यस सबका कॉम्पोजिशन अलग अलग होता है और सबसे कॉम्प्लेक्स जो इंडस्ट्री होती है ना, यही सब होती है। और इन सब में गैस इंटरनेशनल मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, ये क्या प्राइसिंग पावर लेके चल रहे हैं, इसको जानना समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वरना क्या होगा कि मार्केट में जब विपदा आती है, स्टॉक गिरता है, तो वहाँ पे हम लोग पैनिक के बेचते हैं, और जब तेज़ी आती है, बबल फॉर्मेशन होता है, तो हम लोग घुसने का प्लान करते हैं। समझ में नहीं आ रहा है तो SRF जैसे मार्केट लीडर, जो कि ऑफकोर्स एक देश की प्राइड कंपनी है, जिसका मार्केट कैप अगर आप देखें ना तो बड़ी है, 60,000 करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप है। ऑल दो कंपनी फ्लोरोकेमिकल में बहुत ही अच्छा काम कर रही है, बट मैंने क्या बताया कि इनके कौन सो प्रॉफिट की बात की जाए, जिसमें टेक्सटाइल आते हैं, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस आते हैं, ये कंज्यूमर डिमांड के वजह से टूटा है। इसलिए गाइस प्रॉफिट भी कम है, रेवेन्यू भी कम है। बट मेरा ऐसा मानना है धीरे धीरे चीज़ ठीक हो सकती है, भले ही 1 साल का समय लगे, 6 महीना का समय लगे, बट मेरा ऐसा मानना है कि जब मार्केट को ये एस्टिमेट होगा कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में, कुछ सालों में चीज़ ठीक हो सकती है, आपको प्राइस से महंगा मिल सकता है। बस मेरे कमेंट दीपक नाइट्रेट को लेकर भी वही हो गया। वैसा नहीं कि दीपक नाइट्रेट में कुछ डेवलपमेंट हो रही तो मैं न्यूज़ दे रहा हूँ। ये गैस आपकी मर्जी की बात है। ये सब कंपनी गैस कमाल की है, बिजनेस फंडामेंटल मजबूत है। अब जो कंपनी बिजनेस फंडामेंटल के मजबूत होने के बावजूद भी करती है, वो अपॉर्चुनिटी में कंसिडर होती है। तो ये सब कंपनी गैस अच्छी है, इन सबको लॉस में ना बेचें। आपको अगर शॉर्ट टर्म पैसे की आवश्यकता नहीं है, 3-5 साल टाइम देखिए, होल्ड करना ज़रूरी समझते हैं, तो ये सब कंपनी गैस आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित हो सकती है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर लक्ष्मी ऑर्गेनिक में करना क्या है, बिकॉज पिछले 1.5-2 सालों से ये कंपनी जस के तस है, बिल्कुल भी हिल नहीं रही है। तो ऑफकोर्स का जो न्यूज़ इन्फ्लो है
मैंने आपको साफ साफ बता दिया कि कैसे एसिटिक एसिड में जो डिमांड स्लम्प हुआ है, ऑफ कोर्स इनके प्राइस भी डल हुए हैं। इसके वजह से इनका ऑपरेटिंग मार्जिन्स ख़राब हो रहा है और इसकी वजह से कैसे इनके प्राइस में भी ना वही स्टेबिलिटी हमें देखने को नहीं मिल रही। ऑल दो गिरावट तो थमी है, बट मेरा ऐसा मानना है कि इनको बाउंस बैक करने के लिए एक आध क्वार्टर का समय हमें और भी देना पड़ सकता है। धैर्य है, तसल्ली है, टाइम दीजिए, वरना वही कहानी होगी। बजाज फाइनेंस को बहुत लोगों ने फिर से 6,000 7,000 में बेच दिया, ये सोचे कि 5,000 में खरीदूंगा, और गैस वही हुआ ना विपरीत। तो 2 साल गैस बजाज फाइनेंस ने परेशान किया। बट जो नहीं बेचे पैसे उनके बने, डिपेंड करता है कि आपका हॉरिजन लॉन्ग टर्म वाला है या फिर शॉर्ट टर्म वाला है। बात की जाए FCL जो कि एक अच्छा काम कर रहा है, अच्छा पिक है, तो ऑफकोर्स गैस अगर आप चाहें इस कंपनी को ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर लक्ष्मी ऑर्गेनिक में नो प्रॉफिट नो लॉस में हूँ, तो क्या FCL में उस पैसा को डाल दूँ? ये गैस आपका निजी मामला है। आपको लगता है कि FCL में आधा पैसा लक्ष्मी ऑर्गेनिक का ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, आप अपना कॉल ले सकते हैं। ये गैस आपकी पर्सनल मर्जी की बात होगी, लेकिन यस ये कंपनी भी गैस मार्केट में अच्छा काम कर रही है। तो गैस कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि सर क्लीन साइंस में क्या हुआ। तो ऑफकोर्स गैस R&D में कंपनी खर्च कर रही है, बट मैंने क्या बताया कि कंज्यूमर डिमांड भी बोल के चीज़ होती है। अब कंज्यूमर डिमांड ठीक नहीं होगा तो टेक्सटाइल का बिजनेस, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का बिजनेस, IT का बिजनेस और केमिकल का बिजनेस, ये चार दोस्तों बहुत ही ख़राब प्रदर्शन करते हैं। बिकॉज लोगों के पास पैसे कम होते हैं या फिर लोगों के पास थोड़ा सा मंदी वाला साइन होते हैं, तो ऑफकोर्स टेक्सटाइल में कम खर्चा करते हैं। फूड ग्रेन्स पे या फिर बहुत ज़्यादा जो लाइफ स्टाइल है ना दोस्तों, उन सब पे कम खर्चा करते हैं, जिसकी वजह से जो पीछे से प्लास्टिक वाले बिजनेस है, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस, वो भी हिट होते हैं। कंज्यूमर डिमांड में तो कैसे केमिकल का सीधा रोल है, जो कि मैंने आपको शुरुआत के वीडियो से ही बताया। और रही बात और भी IT कंपनी है जो स्पेंडिंग पे बहुत ही हद तक निर्भर होती है, तो इन सब कंपनी में कैसे कौन कौन सी कंपनी आपके पास है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में राइट डाउन कर सकते हैं। और ऑफकोर्स कुछ भी कंपनी को बेचने खरीदने से पहले मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप चाहें तो Q2 के नंबर्स का वेट करें, रेस्ट कैश अपनी मर्जी के आप मालिक है। और ऑफकोर्स अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही कुछ बड़ा डिसीजन आप लेना ज़रूरी समझे तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी, कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो कैसे मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।